जय हिंद फ्रेंड्स, डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जिसका विज्ञापन संख्या 5/2020 है। आपको ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि जो आपके लिए CSBC की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इन वैकेंसीज को देख सकते हैं, जो आपको आज 11 नवंबर 2020 को जारी किया गया नोटिफिकेशन CSBC की तरफ से। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपको बिहार पुलिस में जो है बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ऑनलाइन आवेदन जो पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि जो 14/12/2020 तक दी गई है। ठीक है, तो आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपको पूरे जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि आपको इस वैकेंसी में आपको जो लिखित परीक्षा कितने मार्क्स की होगी और आपको जो शारीरिक परीक्षा होगी वो किस प्रकार होगी, मैं सारी जानकारी देना चाहता हूँ। कुल पदों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वैकेंसीज में आपको क्या क्या नियम और शर्तें दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी जो आपको वैकेंसीज है इन सारी पोस्ट के लिए। तो बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 तक की आपको वेतनमान यहाँ पे दिया गया है आपको पे स्केल। और पे स्केल की बात की जाए तो बिहार पुलिस की जितनी पे स्केल है इसकी, और रिक्तियों की संख्या जो है 8415, यानी कि 8415 आपको वैकेंसीज की टोटल सीटें हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 5/2020 यहाँ पे जारी किया जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वह 13/11/2020 से प्रारंभ की जाएगी। तो 13/11/2020 से लेकर के आपको 13/11/2020 से आपको फॉर्म भरी जाएगी और 14/12/2020 की जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको इसकी फॉर्म भरने की मतलब तिथि बता दिया है कि प्रारंभिक तिथि कौन सी है और अंतिम तिथि कौन सी है। और इसकी बात की जाए आपको एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम की, तो बिहार पुलिस की जो रिटन एग्ज़ाम अभी जो पिछले वाले जो एग्ज़ाम हो रही है जितनी भी, वो आपको 100 मार्क्स की ही एग्ज़ाम होगी। और जितनी भी कंडीशन और शर्तें आपको बिहार पुलिस में 2/2019 में जितनी भी कंडीशन और शर्तें थी, वही आपको कंडीशन और शर्तें भी इसमें भी दिया गया है। और इसका भी जो आपको मेधा सूची जो है बनेगी, उसका जो मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपके फिजिकल के आधार पे ही तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको मतलब आपको PDF में स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर दिया गया है। जो लिखित परीक्षा की जो प्रतिशत जो दिया गया था सफल कैंडिडेट को 30% ही दिया गया है, जो पहले वाले परीक्षा में थी। और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है, जो पूरा क्लियरिटी के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। लिखित परीक्षा केवल आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, जांच परीक्षा के लिए अर्हता होगी। ठीक है, तो आपको जो भी मतलब मेरिट तैयार किया जाएगा वो आपको मतलब फिजिकल के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जितनी भी कंडीशन और शर्तें पिछली वैकेंसीज में देखी थी वो पूरे की पूरी शर्तें इसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी ही आपको कंडीशन और शर्तें विज्ञापन संख्या 2/2019 में दी गई थी, उतना ही कंडीशन और शर्त इसमें भी दिया गया है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो उम्र की बात की जाए तो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। ठीक है, तो जितनी भी आपको कंडीशन शर्त आपको दिया गया था वही है। तो आपको यहाँ पर बात किया जाए सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, मतलब उसकी उम्र की बात की जाए तो उसको 18 से 25 वर्ष उसका उम्र चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है कि पिछड़ा वर्ग के कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए उम्र की बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष चाहिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो लंबा होने की वजह से वीडियो स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और यहाँ पे जो आपकी अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो ऊंचाई की जो बात की जाए वो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो ऊंचाई है, जो पहले कंडीशन जो थी आपको बिहार पुलिस के लिए वहीं सेम है, जो आपको जनरल और OBC के लिए 1.65 सेंटीमीटर, EBC के लिए 1.60 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.60 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के गोरखा के लिए जो था 1.60 सेंटीमीटर और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 1.65 सेंटीमीटर हाइट की बात की गई है। और यहाँ पे सीना की बात की जाए तो वहीं आपको सीना है पिछड़ा वर्ग के लिए और जनरल के लिए जो है BC सेकेंड के लिए और जनरल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यानी कि EBC के लिए आपको 81 से 86 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। और गोरखा के लिए भी जो है आपको 79 से 84 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाती है। तो इस प्रकार ये इसमें भी वही शर्तें दी गई है। और लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो मैंने आप पहले ही बता दिया कि जो बिहार पुलिस का जो पहले हुआ था उसी के अनुसार 100 अंक की होगी, और कुल टाइम आपको जो है 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया है कि पूरा के पूरा जो प्रश्न होगा उसके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ पे पूरी जो खास करके जो है जो आपको सीट की बात की जाए, जो किस कैटेगरी में कितनी सीट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिजिकली जो होती है, जो दौड़ से रिलेटेड मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। तो दौड़ में जितनी मार्क्स आपको पहले वाले बिहार पुलिस में दी गई है उतना ही आपको इसमें भी आपको दौड़ के लिए पुरुष और महिला के लिए मार्क्स है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए आपको हमेशा आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोला फेंकने के लिए भी आपको जितनी आपको शर्तें पिछले बार में थी उतनी शर्तें इसमें भी है, और उतना ही मार्क्स भी दिया जाएगा। जितनी भी आपको मार्क्स पिछले वैकेंसीज में दी जा रही थी उतना ही मतलब मार्क्स इसमें भी दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बात किया जाए मेधा सूची की, तो मेधा सूची भी आपको तीनों यहाँ पर दिया गया है कि मेधा सूची की जो आपको संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होती है उसी के आधार पर आपका मेरिट मैंने पहले से ही बताया कि तैयार किया जाएगा। आपको लिखित परीक्षा सिर्फ इसमें पास करने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो कुल पदों की बात की जाए कि आपको जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, ईबीसी में कितना है, तो आपको जनरल की जो कुल सीटों की संख्या है तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ कि 3489 है। और आपको आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWC यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की जाए आर्थिक रूप से कमजोर के, तो 842 सीटें हैं। और अनुसूचित जाति यानी कि आपको SC की बात की जाए तो 1307 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की आपको 82 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 1470 सीट है। पिछड़ा वर्ग की 980 सीट है। और पिछड़े वर्गों की महिला की 245 सीट है। और इस प्रकार कुल सीटों की जो संख्या वो 8415 है। तो इस प्रकार मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। अगर कोई भी इसमें मतलब त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, किसी तरह की दिक्कत हो तो आप बता दें। मैं पूरा ऐसे PDF आपको जो 15 PDF है मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं, आप देख सकते हैं। अगर पूरा बताया जाए तो आपको वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी और आपको बोरिंग फील होगा, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। और एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 13/11/2020 से 14/12/2020 तक है। और आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि आपको जो EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए जो आपको मूल्य है वो 450 रुपये है। और SC ST के लिए आपको 112 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको फॉर्म की जो शुल्क लगेंगे वो भी आपको दे दिया हो। और जो भी दिशा निर्देश है यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको गलत जो भी दिशा निर्देश है आप पढ़ लीजिए कि सूचना सही है और कौन कौन से आपको निर्देश दिए गए हैं। पूरा मैं आपको मतलब स्क्रॉल कर रहा हूँ, PDF आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। और इस प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन और जानकारी और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए डिफेंस कमांडो चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।